वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 20 दिसंबर और 20 दिसंबर 2025 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य आउटी बाउंड पोर्टेबिलिटी का शुभारंभ, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अरावली की ऊंचाई का निर्धारण और स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलगुरु नियुक्त हुए हैं। तो आने वाली आरपीएससी राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की सभी परीक्षाओं के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसआई, लैब असिस्टेंट, सीएटी सब के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाली क्लास रोज इस समय आपको मिलती है। सबसे पहले 19 दिसंबर को हमने क्या पढ़ा था उसकी चर्चा करेंगे। सभी साथी वीडियो को एक बार लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले देखो, जयपुर में आयोजित हरियालो राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव का आयोजन करता राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और इसका आयोजन जयपुर में 18 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला आयोजित हो रहा है। शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर में। राजस्थान में संचालित पीसीएम पिंक ड्राइव अभियान का मुख्य रूप से किसके लिए शुरू किया गया? ये गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की रोकथाम के लिए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने प्रख्यात विद्वान श्री ब्रजमोहन द्विवेदी द्वारा लिखित कौन सी पुस्तकों का विमोचन किया? तो मेरे इर्द गिर्द, मरुधरा वाणी और लाल सोट का इतिहास। फिर हमने पढ़ा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से राजस्थान युवा सभा का आयोजन राजस्थान विधानसभा में किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया गया? 9 से 12 के लिए। राजस्थान शिक्षा विभाग की 4 भाग्य कार्य योजना में विद्यालयों को कितनी श्रेणी में वर्गीकृत किया है? 3 में। ये हमने पढ़ा। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर मिल गई और इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप में चल रही ऑल इन वन टेस्ट सीरीज, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली पीडीएफ, मंथली वीडियो, मंथली टेस्ट, और इसकी वैलिडिटी 31 दिसंबर 2026 तक आपको करंट मिलता रहेगा। 2025 का संपूर्ण आपको फ्री है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला को परिभाषित करने के लिए किस न्यूनतम ऊंचाई को आधार माना है? जी बिल्कुल, अरावली बचाओ, पर्यावरण बचाओ, राजस्थान बचाओ की मुहिम शुरू हो चुकी है। कल मैंने आपको इसके माध्यम से भी संदेश दिया था कि अगर ये कंडीशन रही तो आने वाला जो समय है वो संकट से भरेगा, क्योंकि मुख्य हमारी लाइफलाइन अरावली पर्वतमाला जो 550 किलोमीटर हमारे राजस्थान से गुजरती है, ये पूरे राजस्थान को मरुस्थल होने से बचा रही है और ये पूरे राजस्थान में बारिश को भी आगमन का संदेश दे रही है, रोक रही है, ठंडी हवाओं को रोक रही है, खनिज संसाधन को संपन्न कर रही है। 70% यहाँ मंदिर है, पहाड़ियों पे है, जैव विविधता हमारी यहाँ है, सब कुछ है। और अरावली पर्वतमाला की 90% जो पहाड़ियाँ हैं वो 100 मीटर तक ही है, तो इसलिए ज़्यादा खतरा रहता। अगर 10% ही पहाड़ियाँ होती 100 मीटर से कम और 90% 100 मीटर से ऊपर होती तो एक अलग बात थी, लेकिन यहाँ तो उल्टा है। तो 100 मीटर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 को मान लिया कि अरावली पहाड़ियों की कानूनी पहचान ऐसे हिस्सों से होगी जिनकी ऊंचाई स्थानीय भूमि से मापे जाने पर कम से कम 100 मीटर हो। यानी देखो, कोई भी ऊंचाई मापते हैं ना, वो समुद्र तल से मापते हैं। अगर समुद्र तल से मापे तो अलग बात थी, लेकिन ये बात है कि स्थानीय भूमि से नापे जाने पर, यानी जहां जो पहाड़ी है उसकी वहीं से स्थानीय भूमि मापी जाए, तो जाहिर सी बात है हमारी 90% अरावली समाप्त होती है। तो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था, तो केंद्रीय पर्यावरणीय जो वन विभाग है उससे पूछा। उसने कहा कि 100 मीटर तक कोई अरावली नहीं है, उससे ऊपर वाली जो पहाड़ियाँ है वो अरावली में आती है। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया केवल वे पहाड़ी के हिस्से जो 100 मीटर ऊंचे हैं उन्हें ही अरावली माना जाएगा। अब ये कहते ही तो संकट खड़ा होना ही है। इसका मतलब है कि उसके ऊपर है, बाकी कोई कार्रवाई नहीं होगी, कुछ नहीं कर सकते। और आपको पता है कि अरावली को तो वैसे ही खोदा जा रहा है, पहले वलित पर्वतमाला थी, अभी अवशिष्ट होती जा रही है। इसके नीचे की छोटी पहाड़ियों, ढलानों और टीलों को अब कानूनी रूप से अरावली पहाड़ी नहीं माना जाएगा, जिससे वे संरक्षण के दायरे से बाहर हो सकती हैं। विशेषज्ञों और आंकड़ों के अनुसार राजस्थान और अन्य राज्यों में 90% से अधिक अरावली पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंचाई है और 65% क्षेत्र है वो पहाड़ी होना चाहिए, पहाड़ी इलाकों में वन होना चाहिए, टारगेट है। और 100 मीटर से नीचे खोद दिया तो बस कुछ ही नहीं बचेगा। तो ये एक मामला गरमराया हुआ है। अरावली बचाओ, पर्यावरण बचाओ, राजस्थान बचाओ।
स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये लो जी, पहले कुलपति पद हुआ करता था, अभी कुलपति से कुलगुरु हो गया। तो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर है, राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय। राजस्थान में टोटल 5 कृषि विश्वविद्यालय, एक बीकानेर में, एक जयपुर में, एक उदयपुर में, एक कोटा में और एक जोधपुर में। तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे को स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलगुरु नियुक्त किया गया है। देखो, वर्तमान में कुछ विश्वविद्यालय हैं जिनके नवयुक्त कुलगुरु नियुक्त किए गए हैं, जैसे बीकानेर के डॉक्टर राजेंद्र बाबू दुबे, जगतगुरु रामानंदाचार्य, राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के प्रोफेसर मदन मोहन झा, कृषि विश्वविद्यालय कोटा के डॉक्टर विमल डुकवाल, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर प्रताप सिंह, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पवन कुमार, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के प्रोफेसर गोविंद सहाय, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के प्रोफेसर निमित रंजन, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के अखिल रंजन, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रमोद येवले, राजस्थान विश्वविद्यालय की अल्पना कटेजा और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर हरप्रीत कौर और हरिदेव जोशी पत्रकारिता व जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर नंद किशोर पांडे। ये हाल ही में चर्चा में है और आरपीएससीएच राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड है, कुलगुरु से प्रश्न पक्का देता है, मिलान करने वाला और है। तो करंट में ये ताजा अपडेट है, इनको याद रखना। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा प्रदेश में कियाकिंग और केनोइंग का स्थायी केंद्र किस झील में विकसित किया जाएगा? ये लो जी, मान लो ये समझ लो नौकायन वाला तरीका है, नौकायन वाला सिस्टम है इस प्रकार। तो हाल ही में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा जो फतेह सागर झील है उदयपुर के अंदर, उदयपुर में फतेह सागर झील है जहाँ नेहरू गार्डन है, उस झील के अंदर केयाकिंग व केनोइंग का स्थायी केंद्र स्थापित किया जाएगा और बाहरी जिलों से भी यहाँ खिलाड़ी है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो कौन सी झील? फतेह सागर झील। फतेह सागर झील है उदयपुर में, जहाँ सौर वेधशाला भी स्थापित है प्लस नेहरू गार्डन भी स्थित है। पिछोला झील उदयपुर क्यों चर्चा में रहती है? पिछोला झील है उदयपुर के अंदर, यहाँ एक तो डबल टेकर नाव चलाई गई है जो मैंने आपको दिखाई भी थी, और एक पिछोला झील में सौर ऊर्जा से संचालित पहली नाव चली थी। बाकी नटनी का चबूतरा है, जग मंदिर है, जग निवास महल है, सारे यही हैं। सिलीसेड झील अलवर में है, इसलिए चर्चा में आई कि रामसर साइट घोषित होगी और सिलीसेड झील इसे राजस्थान का नंदनकानन कहते हैं। वरुण सागर झील अजमेर में है, ये चर्चा में इसलिए है कि इसका पहले नाम फाय सागर था। और एक और याद रखना, दूध तलाई है उदयपुर के अंदर, इसी के पास मनसा माता, इच्छा पूर्ण करणी माता का रोपवे स्थित है और इसमें हाल ही में जिप लाइन शुरू की गई है। क्या शुरू की गई है? जिप लाइन शुरू की गई है। तो ये 3-4 बातें हैं। और एक आपको याद रखनी है, आना सागर झील करंट में जो चर्चा में उसकी कर रहा हूं, अजमेर में है, इसके पास 7 वंडर स्थापित किए थे पिछली सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अभी ने ध्वस्त कर दिया गया है। तो इसका उत्तर होगा फतेह सागर झील। तो थोड़ी सी बात है, ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा उदयपुर की फतेह सागर झील में कयाकिंग व केनोइंग का स्थायी केंद्र विकसित किया जाएगा। इसका उद्देश्य उदयपुर को वाटर स्पोर्ट हब बनाना। उदयपुर झीलों की नगरी है और इसका पंच गौरव योजना में खेल है वो तैराकी है। नंबर 1 सबसे ज्यादा तैराक यहीं से निकलते हैं और हाल ही में यहाँ के कलेक्टर है नमित मेहता, जिन्हें लखनऊ के अंदर राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के अंदर एलिफेंट सिल्वर अवार्ड से नवाजित किया गया। ठीक है। और हाल ही में मनस्वी अग्रवाल उदयपुर की है, जो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। बाकी उदयपुर में मेनार उदयपुर आ गया, पर्यटन की कॉन्क्लेव आयोजित हुई, उदयपुर चर्चा में रहता है, वेडिंग डेस्टिनेशन में भी टॉप पे है। नई दिल्ली में जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर की प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पीआईबी की खास रिपोर्ट आई है कल की। नई दिल्ली में जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर JCKIC की प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया? प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने। प्रोफेसर अजय कुमार सूद। अब देखो, जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर प्रदर्शनी नई दिल्ली द कुंज मॉल के अंदर, मुख्य अतिथि भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद। प्रदर्शनी में प्रदर्शित राजस्थान के मुख्य हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों द्वारा किए गए नवाचार, राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और आजीविका कार्यक्रमों के डिजाइन, पंजीकृत उत्पाद, विज्ञान व प्रौद्योगिकी की पहल,
शुरुआत हुई इसकी 2020 में प्रधानमंत्री की विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार सलाहकार परिषद की सिफारिश पर मॉडल कंसोर्टियम आधारित मांग संचालित। वर्तमान में भारत में 8 विज्ञान व प्रौद्योगिकी क्लस्टर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में भारत में 8 विज्ञान व प्रौद्योगिकी क्लस्टर है। एक दिल्ली में, एक हैदराबाद में, एक ये देखो जोधपुर का, एक पुणे, एक भुवनेश्वर, एक बेंगलुरु, एक उत्तरी क्षेत्र पीआई और एक विजाग। ये 8 याद रखना क्योंकि इसमें अपने राजस्थान का जोधपुर JCKIC, जिसका उद्घाटन नई दिल्ली में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार जी के द्वारा किया गया। धौलपुर से राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन के अवसर पर अभी 2 साल के होने पर राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन हो रहे हैं जगह जगह, और महिलाओं के लिए 2 साल में क्या किया वो सरकार लगातार बता रही है। तो धौलपुर से राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आउटी बाउंड पोर्टेबिलिटी का शुभारंभ किया। इस सुविधा को शुरू करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बन गया? तो राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया। राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया। आउटी बाउंड पोर्टेबिलिटी क्या है कि अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत आप दूसरे राज्यों के अंदर भी कैशलेस इलाज करवा सकते हैं। तो धौलपुर में 19 दिसंबर कल की बात है, राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। इस व्यवस्था के तहत प्रदेशवासी अन्य राज्यों में भी कैशलेस इलाज करवा सकेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना। 2025-26 में राजस्थान SNA स्पर्श के माध्यम से किस स्थान पे रहा? देखो भाई, अब जाता 2025 है, कुछ ही समय बाकी बचा है, कुछ ही दिन बचे हैं और सरकार 2 साल पूरी कर चुकी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो सरकार मीडिया के माध्यम से, सुजस के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से अपडेट दे रही है। तो उन चीज़ों को हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल अगर 10 करंट के प्रश्न आते हैं तो 7 तो अपने करवा देते हैं, लेकिन 2-3 ऐसे प्रश्न आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ सरकार की जो 2 साल, 3 साल, 1 साल जितने भी हो जाए गुणगान के प्रश्न होते हैं, तो उनको भी हमें पढ़ना जरूरी है। राजस्थान SNA स्पर्श के माध्यम से किस स्थान पे रहा है 2025-26 में? तो उत्तर आएगा तीसरे स्थान पे रहा। अब ये SNA स्पर्श क्या है? यह एक डिजिटल प्रणाली है जो केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में संचालित की जा रही है, जिसमें मनरेगा समेत कई केंद्रीय योजनाओं के तहत फंड ट्रांसफर किया जाता है। यह प्रणाली फंड के दुरुपयोग को रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई है। 2024-25 में राजस्थान देश में अव्वल था और 2025-26 में राजस्थान तीसरे स्थान पे है। ये ग्रामीण विकास विभाग की है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, पर्यटन व ट्रेवल अवार्ड के अंदर बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जैसे ITB बर्लिन रॉयल एक्सपीरियंस राजस्थान डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर मिला। इंडिया टुडे टूरिज्म सर्वे 2025 में आमेर फोर्ट को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन, कुंभलगढ़ फोर्ट को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन और बीकानेर को बेस्ट कुलिनरी यानी धरातलीय स्तरीय के लिए डेस्टिनेशन अवार्ड मिला। ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर कोलकाता गांधीनगर मुंबई में बेस्ट पवेलियन इंस्टॉलेशन का अवार्ड मिला। बेस्ट डिजाइन एंड डेकोरेशन का अवार्ड मिला। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट बेंगलुरु में बेस्ट सस्टेनेबल ट्रेवल एक्सपीरियंस इन इंडिया का अवार्ड। ट्रेवल एंड लीजर इंडिया नई दिल्ली बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन का अवार्ड। गुजरात ट्रेवल फेयर अहमदाबाद ने बेस्ट पवेलियन अवार्ड दिया। सामाजिक और पर्यावरणीय उपलब्धियां क्या रही? सूर्य सप्तमी पर 1.53 करोड़ छात्रों ने सामूहिक सूर्य नमस्कार किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 2024-25 में वृक्षारोपण, सर्वाधिक वृक्षारोपण रामगंज मंडी कोटा 1 घंटे में सर्वाधिक वृक्षारोपण का रिकॉर्ड बनाया। 2025-26 में संकटग्रस्त दुर्लभ प्रजातियों के 17 लाख पौधे 1 दिन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। राजस्व विभाग फार्मर ID प्रगति PM किसान लाभार्थियों में पहला स्थान 31 मार्च तक और 27 अक्टूबर 2025 तक तृतीय स्थान पे। अब ये बदलते रहते हैं इनके आंकड़े। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम 2024-25 बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन 2.0 में और राष्ट्रीय पैलेटिव केयर कार्यक्रम सर्वोत्तम कार्य के लिए तीसरा पुरस्कार। ई गवर्नेंस राजस्थान न्यूमोकोनियोसिस नीति राष्ट्रीय ई गवर्नेंस 2024 में स्वर्ण पुरस्कार गोल्ड मिला, पहला स्थान मिला। तो ये कुछ बातें हैं जो सरकार अभी इन चीजों को बता रही है। हो सकता है यहां से कोई क्वेश्चन आ जाए और आता ही रहता है क्वेश्चन। शिव की डोज क्या कहती है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस MS फगेड़िया को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। जयपुर के नेवटा में बायोडाइवर्सिटी और जिरोटा में नगर वन पार्क बनेगा। जल जीवन मिशन योजना में दिसंबर 2025 तक ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने की योजना में राजस्थान देश में 31वें स्थान पे है। राजस्थान सरकार ने 10 नवंबर 2025 को ऊर्जा विभाग और
CSEP के बीच विद्युत क्षेत्र में डाटा आधारित नीतियों के लिए MOU किया। करनियाली लूणी जोधपुर में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल परियोजना का शिलान्यास संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने किया। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लेट में श्री गंगानगर की गीताली गुप्ता ने देश में प्रथम स्थान हासिल किया। और दिल्ली सुजस अपडेट क्या कहती है स्वास्थ्य संबंधी, देखो जो सुजस में आता है वो मैं आपको इस प्रकार दे रहा हूं। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में 132 नए पैकेज जुड़े हैं। 36 लाख से अधिक लाभार्थियों को 6,860 करोड़ रुपए की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना प्रारंभ की गई है। 12 बांसवाड़ा, नागौर, झुंझुनू, सवाईमाधोपुर, टोंक, जैसलमेर में नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। माइनिंग सेक्टर में मिनरल एक्सप्लोरेशन, ऑक्शन व नीतिगत सरलीकरण में प्रगति हुई है। माइनिंग सेक्टर में राष्ट्रीय रैंकिंग दूसरे स्थान पे है। नई सरकार के कार्यकाल में 17,633 करोड़ का राजस्व रिकॉर्ड बना है। 8 प्री एम्बेडेड खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू है और खनिज ब्लॉक ऑक्शन में देश का अग्रणी राज्य है। राजस्थान खनिज नीति 2024 लागू है। राजस्थान एमसेंड नीति 2024 लागू है और राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 लागू है। ठीक है। शेखावटी हवेली संरक्षण योजना बजट 2025-26 में शेखावटी हवेली संरक्षण योजना घोषित है। झुंझुनू, सीकर, चूरू में 662 ऐतिहासिक हवेलियां चिन्हित की गई है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 65,000 प्लस वरिष्ठ नागरिक रेल से। अब देखो 2025-26 में बजट में कहा था कि 56,000 को रेल के माध्यम से और 6,000 को हवाई यात्रा से। अब सरकार सुजस में ये रिपोर्ट दे रही है कि 65,000 प्लस वरिष्ठ नागरिक रेल से। या तो ये पिछले 2 साल का आंकड़ा है या फिर पांजे का छिका छीके का पांजा सुजस के अंदर हुआ है। खुद गलतियां, या तो ये गलती है उनकी, मैंने 65,000 इसलिए लिखा आपको बताने के लिए। बजट 2025-26 में 56,000 है, या तो पांजे का छिका छीके का पांजा है या फिर 2 साल का ये रिकॉर्ड है। 6,000 वरिष्ठ नागरिक हवाई यात्रा से, ये सही है। प्रदेश में 7 पेनोरमा भी निर्माणाधीन है। तो इन बातों को याद रखना। दिल्ली सुजट मैंने एक मुहिम शुरू की है, जरूर हम इसमें कामयाब होंगे और आगे RPSC के जो पेपर आएंगे वो यहाँ से छपेंगे जब आपको पता लगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिवसर, ताकि नित्य नई अपडेट आपको मिलती रहे। आंसर ऑफ लास्ट वीडियो क्वेश्चन, रूफ टॉप सोलर योजना के तहत राज्य में प्रति माह कितनी निःशुल्क बिजली उपलब्ध करवाई जाती है? तो आप सभी साथियों का जवाब 150 यूनिट है। ये मैं प्रश्न क्यों दिया, क्योंकि बार बार एग्जामिनर इस प्रश्न को दोहरा रहा है। क्वेश्चन फॉर यू, होमवर्क है आपका, अग्निपथ नहीं जनपथ पुस्तक के लेखक कौन है? सचिन पायलट, सतीश पूनिया, मदन राठौड़, गुलाब कोठारी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज, माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना कितने मेगावाट की है? 2800 मेगावाट की। माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना निर्माण की संयुक्त उद्यम कंपनी भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम है। लूणी नदी जल प्रदूषण का कारण है, रंगाई छपाई उद्योग है वहां। हीरालाल देवपुरा जो मात्र अपने राजस्थान के 16 दिन मुख्यमंत्री रहते, सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री पद की शपथ OP मेहरा ने दिलाई। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसा पर्सन आया है। अनूप सागर गजनेर झील, ये बीकानेर के अंदर है। अब 5% में कुछ और असिस्टेंट प्रोफेसर को आपको दूंगा करंट से संबंधित। वर्ष 2023-24 में राजस्थान की शीर्ष निर्यात मद कौन सी थी, जिसका 65% शैक्षिक योगदान है ना, उनमें सबसे ज्यादा। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा निर्माण की क्षमता कितने गीगावाट है? और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार राजस्थान में पवन ऊर्जा की क्षमता कितने मेगावाट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इन दोनों प्रश्नों को, आगे फिर छपेंगे ये दोनों प्रश्न। और दिसंबर 2024 तक राजस्थान में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी? विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना के अंतर्गत योजना की पात्र विधवा महिला अपने विवाह के अवसर पर राज्य सरकार से कितनी राशि का उपहार पाने की पात्र है? ये 5 असिस्टेंट प्रोफेसर में आए और शानदार प्रश्न है, बार बार रिपीट होते हैं। ये जितने भी साथी हैं ना, भी चलो लाइक तो आप नहीं करते, मैंने देख लिया 2-3 बार, कई बार कह के देखिया, बस आपका मूड है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए होते हैं। और मैं नहीं चाहता कि अगर इसी प्रकार अगर आपने कमेंट में जवाब नहीं दिए तो ये एक दिन बंद हो जाएंगे, नेक्स्ट डोज रेस्ट डे डोज और बंद हो जाएगी और क्लास और कम हो जाएगी। तो कृपया करके ये प्रश्न आपके लिए है, एग्जाम में कैसे आते हैं आपको बताने के लिए है। अगर इनका जवाब आप नहीं दोगे तो फिर देखो, मैं आप बार बार समझाता हूँ कि इंसान के पहले पूंछ हुआ करती थी, उसका इस्तेमाल उसने धीरे धीरे बंद करना शुरू कर दिया तो आज पूंछ हट गई। ठीक है, इसी प्रकार अभी इंसान AI और गूगल और इनका यूज कर रहा है, अपने दिमाग को बिल्कुल यूज नहीं करना है। कोई क्वेश्चन गलत हो गया, कोई और हो गया तो खुद का दिमाग नहीं लगाते, जिसने बनाया है उसी का सहारा लेते हैं। तो धीरे धीरे जिस प्रकार बुद्धि का इस्तेमाल कम करते जा रहे हो तो ये बुद्धि भी एक दिन
कंडीशन उसकी भी खराब हो जाएगी। और अपना समय सही सदुपयोग करो। अगर समय को समय नहीं दिया तो आप समय से बहुत दूर चलते जाओ। ये बातें गौर करने वाली होती है, अकेली अनमोल वचन या मोटिवेट नहीं होती है कि समय को समय नहीं दिया तो समय एक दिन आपको दिखा देगा आपकी औकात। ये जरूर ध्यान रखना। निरंतरता के साथ नानक क्लासेस से जुड़े ना। आप सभी का प्यार स्नेह लगातार बना रहता है। और आपके लिए एक और खुशखबरी कि आपने जुलाई अगस्त सितंबर की त्रैमासिक पढ़ने के बाद अभी आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर की त्रैमासिक बुक मिलेगी 25 दिसंबर के बाद पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर पूरा दिसंबर होने के बाद वार्षिक अंक मिलेगी, क्योंकि हर एक तबके के विद्यार्थी होते हैं। किसी को त्रैमासिक पसंद है, किसी को वार्षिक अंक पसंद है, किसी को 6 मंथ पसंद है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर की बुक 25 दिसंबर के बाद आएगी, आपको मिलेगी 27 से 28 दिसंबर। पूरा कवर करने के बाद ही मिलेंगे। 2-3 दिन का डाटा वो अपने आगे लपेट लेंगे। ठीक है, तो ये बुक आ रही है। सेकंड ग्रेड का वीडियो कोर्स चल रहा है अपना नानक क्लासेज ऐप पे। फर्स्ट ग्रेड का वीडियो कोर्स चल रहा है और टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा कोई भी बुक ऑर्डर करनी है तो नानक पब्लिकेशन पे आप जाके कर सकते हैं। योजना की बुक है, तृतीय श्रेणी अध्यापक करंट की बुक है। और ये टेस्ट सीरीज चल रही है शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षण विधियां, शैक्षिक परिदृश्य, आईसीटी और करंट अफेयर्स। अभी मात्र 30 दिनों के लिए थर्ड ग्रेड के लिए स्पेशल अंतिम अभ्यास का ये बिंदु है। आप जरूर अध्ययन करें, मेहनत करें अच्छे तरीके से, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और कल संडे है, संडे को कल 5 बजे मैं 555 प्लस प्रश्नों की क्लास लेके आ रहा हूँ। सभी साथी इस क्लास को देखना है, अकेले जरूर नहीं कि थर्ड ग्रेड वाले ही देखें। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।